हेलो पढ़ाकूस, तो मैं आपका वेलकम करती हूँ आपके अपने चैनल पढ़ाकू पे। आज कल हमारी वीडियो शूट नहीं हो पाई थी क्योंकि बारिश हो रही थी, हैवी रेन के कारण लाइट नहीं थी यहाँ पे, इसलिए मैं शूट नहीं कर पाई थी। लेकिन हाँ, आज मैं शूट कर रही हूँ और आज ही मैं आपको अपलोड कर दूँगी 8 PM तक, क्योंकि 8 PM तक ही मैं हमेशा अपलोड करती हूँ, तो आज भी 8 PM तक अपलोड कर दूँगी। हम कर रहे हैं क्लास 11 बायो का चैप्टर 3 विच इज़ प्लांट किंगडम। तो हमने उसका सारे जो हमारे सिस्टम क्लासिफिकेशन सिस्टम था वो पढ़ लिया था, टर्म्स पढ़ लिए थे, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पढ़ लिया था, करेक्टर्स पढ़ लिए थे, एल्गी पढ़ ली थी, ब्रायोफाइट पढ़ लिया था। अब है हमारा टर्न टेरिडोफाइट का, तो आज हम टेरिडोफाइट पढ़ेंगे और उसे कंप्लीट करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए अपना स्टार्ट करते हैं। बहुत छोटा टॉपिक है टेरिडोफाइट, बस इतना सही है। लेकिन आज जो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म है वो थोड़े बड़े हैं, तो उनके लिए 2 पार्ट और 3 पार्ट दोनों लग सकते हैं, दोनों में से कोई से भी पार्ट लग सकता है। तो हम पहले उसके आगे डिस्कस नहीं करते हैं, पहले आज का जो टॉपिक है हम उसे कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो हमारी जो टेरिडोफाइट है वो क्रिप्टोगम्स हैं, जो हमने आपको का टर्म्स में बता दिया था। फर्स्ट ट्रैकोफाइट्स हैं, ये वस्कुलर एम्फीबियन कहते हैं मैंने प्लांट किंगडम का, और टोटल एम्फीबियन हम किसे कहते थे, हम कहते थे उसे ब्रायोफाइट्स को। और ये हैं हमारे वस्कुलर एम्फीबियंस। वस्कुलर क्योंकि इनके पास जाइलम फ्लोएम होता है, लेकिन हमारे ब्रायोफाइट्स के पास जाइलम फ्लोएम नहीं होता, यहाँ लिख रहा है नॉन वस्कुलर, ठीक है। ये ऑर्नामेंटल की तरह यूज़ होता है। ऑर्नामेंटल मतलब या तो डेकोरेशन में या किसी गिफ्टेड पीस में ऐसे यूज़ होते हैं। ये सॉइल बाइंडर होता है, मतलब सॉइल को बाइंड करके रखते हैं। ये 3 तरीके में रह सकते हैं, टेरेस्ट्रियल में, शेडी प्लेसेस में, कूल प्लेसेस में, मॉइस्ट प्लेसेस में। इनका जो इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना ज्योग्राफिक, वो नैरो होता है, कम होता है, बस ये कुछ ही जगह पे रह सकते हैं। और इन्हें फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर चाहिए होता है, और ब्रायोफाइट को रिप्रोडक्शन के लिए वाटर चाहिए होता था। हमने ब्रायोफाइट्स में पढ़ा था, हाँ, रिप्रोडक्शन के लिए वाटर चाहिए था, इन्हें फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर चाहिए। और ये सैंडी सॉइल में भी रह सकते हैं, ठीक है। लेकिन इनका छोटा है, ब्रायोफाइट्स एल्गी से कम है इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है ज्योग्राफिक, इसलिए हम इसे नैरो ज्योग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, ठीक है। ये टेरेस्ट्रियल भी हो सकता है, कुछ एक्वेटिक भी होते हैं। कुछ एग्जांपल हैं यहाँ अजोला जो बायो फर्टिलाइजर है, मार्सिलिया और सैल्विनिया, ठीक है। ये मोस्टली होमोस्पोरस होता है, मतलब सेम स्पोर्स होता है, लेकिन कुछ हेट्रोस्पोरस होता है, जैसे एग्जांपल है सेलेजिनिला, सेल्विनिया एंड मार्सिलिया, ठीक है। ये दोनों सेम ही आ गए हैं, ठीक है। इनका जो डोमिनेट फेस होता है वो स्पोरोफाइट होता है, और ये डिपेंड करता है गैमेटोफाइट पे, ठीक है। स्मॉल हार्बिशियस प्लांट के रूप में फॉर्म में होता है ये, जैसे ये दे रखा है, एक प्लांट का फॉर्म ही होता है, लीफ भी होती है, स्टेम भी होता है, रूट भी होता है, ठीक है। लीफ भी इनका ऊपर की साइड होता है माइक्रोफाइल जो स्मॉल होता है, जो सेलेजिना में होता है, और नीचे की तरफ होता है मैक्रोफाइल, ये लार्ज होता है, ये फेरस में होता है, ठीक है। इनका कैसे बनता है, ये स्पोरोफिल कैसे बनता है, इनके सीड में जो है ना ये स्पोरेंजियम होता है डॉर्सल साइड में, इनके अंदर स्पोर्स होता है जो मियोसिस करके स्पोर्स बनते हैं, फिर वो गैमेटोफाइट बनते हैं, ठीक है। स्पोरोफाइट से हमारे गैमेटोफाइट बनता है। एग्जाम्पल है ऐसे वाले जो सिंगल स्पोरेंजियम होता है, वो उसका एग्जाम्पल है सेलेजिनला और इक्विसेटम। और जो ये ग्रुप में होते हैं, ग्रुप ऑफ स्पोरेंजियम लिखा है जिसे हम सॉरस भी कहते हैं, वो होता है फेरस में, ठीक है। ये कुछ ही एग्जाम्पल है, इसके ज़्यादा वो नहीं है, अगर आप याद करना चाहेंगे तो बहुत ईजी से याद हो जाएंगे और याद करने भी हैं, ठीक है। इनका अब लीव्स कैसी होती हैं, इनकी 2 तरीके से लीव्स होती हैं। एक तो एक ही जगह पे होंगी सारी, एक ही पॉइंट से सारी निकलेंगी, जैसे आपको यहाँ दिख रहा है, इसे हम कहते हैं एग्रीगेट ऑफ स्पोरोफिल। हम इन लीव्स को स्पोरोफिल कहते हैं। इसको पूरे को हम उससे क्या कहेंगे, स्ट्रॉबिलस, एग्जाम्पल इक्विसेटम में। और अलग अलग जगह पे मतलब अलग नोड्स में स्पोरोफिल सेपरेट होती हैं, इसमें एग्जाम्पल फर्न्स, ठीक है। स्ट्रॉबिलस एब्सेंट होता है फर्न्स में, ठीक है। ये मतलब आपको ऐसे समझ में आएगा कि स्ट्रॉबिलस, ये पोर्शन स्ट्रॉबिलस होता है, ये इसमें नहीं होता है, ठीक है। गैमेटोफाइट इनका कैसा होता है, प्रोथैलस होता है, होमोस्पोरस होता है, मतलब सेम स्पोर्स होता है, फ्री लिविंग होता है, इनकॉन्स्पिकस होता है, स्मॉल होता है, मल्टीसेलुलर होता है, फोटोसिंथेटिक होता है मोस्टली, और थैलोइड होता है। ये कुछ स्ट्रक्चर है इसका। ऊपर की तरफ होता है आर्किगोनियम, नीचे की तरफ होता है इधर एंथ्रीडियम। जो मेल है मल्टीफ्लैजेटेड होता है, और ये फीमेल है नॉन मल्टीफ्लैजेटेड, मतलब ये मूवेबल नहीं होते हैं। और ये है राइजोर्स, ठीक है, जो रूट की तरह होता है, ठीक है। हेट्रोस्पोरस भी होता है किसी में, गैमेटोफाइट है 2 टाइप ऑफ स्पोरस, किसी में होता है, जैसे हमने आपको यहाँ भी बताया था कि मोस्टली होमोस्पोरस होता है, लेकिन किसी में हेट्रोस्पोरस भी होता है। तो उनका क्या है, गैमेटोफाइट के पास 2 टाइप्स के स्पोर होते हैं। एक होता है माइक्रोस्पोर जो मेल होता है, एक होता है मेगास्पोर जो फीमेल होता है। फीमेल जो है वो रिटेन करती है प्रेजेंट स्पोरोफाइट पे कुछ पीरियड्स के लिए, जिसे हम एवोल्यूशन कहते हैं, ठीक है। एवोल्यूशन में
क्लासीफाई करेंगे ना, 4 क्लासेस में क्लासीफाई करेंगे, सिलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्पिनोप्सिडा और टेरोप्सिडा। टेरोप्सिडा फंस को भी कह सकते हैं। सिलोप्सिडा में कौन सा आता है, साइलोटम, जो फॉसिल की तरह फॉसिल थे, मतलब अब नहीं है। लाइकोप्सिडा में आता है सैलेजिना और लाइकोपोडियम। लाइकोप्सिडा से याद कर लीजिए, जो क्लब मॉस होता है इसे हम फॉल्स मॉस भी कह सकते हैं। और सिम्नोप्सिडा जो इक्वेसिटम है इसे हम हॉर्स टेल भी कहते हैं। और टेरोप्सिडा, टेरिस, टेरोप से आगे टेरिस, अजोला, एडियंटम और ड्रिप्टेरस। ठीक है, तो बहुत छोटा सा टॉपिक था ये जो हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो प्लीज़ मुझसे कमेंट करके ज़रूर पूछना, मैं एक बार और एक्सप्लेन कर देती हूँ पूरा। टेरिडोफाइट क्रिप्टोगम्स होता है, फर्स्ट ट्राइकोफाइट्स होता है, वास्कुलर एम्फीबियन होता है। मैंने इस बार जो है ना सही से डिटेल में समझाया क्योंकि ये सारी चीज़ें बार बार आ रही हैं। हर एल्गी में भी आई थी, टर्म्स में भी आई थी, करेक्टर्स में भी आई थी, फिर एल्गी में भी आई, फिर ब्रायोफाइट में आई, अब टेरिडोफाइट। ये 5 भी है जिसमें ये आ रही है दोबारा। हाँ, जिम्नोरेंजियल में मुझे थोड़ा सा एक्स्ट्रा समझाना पड़ेगा क्योंकि वो लॉन्ग टॉपिक है, उसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें दे रखी है, लेकिन इसमें तो ये सब घूम के आ गया। इसलिए मुझे लगता है आज की वीडियो मुझे इतनी ही रहने देनी चाहिए। मैं आपको एक बार दोबारा एक्सप्लेन करनी है। ये ऑर्नामेंटल होते हैं, सॉइल बंडर होते हैं, टेरेस्ट्रियल, शेडी, कूल, मॉइस्ट और सैंडी सॉइल में रहते हैं। इनका ज्योग्राफी डिस्ट्रीब्यूशन इतना नहीं है जितना ब्रायोफाइट और एल्गी का था, इसलिए ये नैरो है। इन्हें वाटर चाहिए फर्टिलाइजेशन के लिए। ठीक है, टेरेस्ट्रियल होते हैं, कुछ एक्वेटिक होते हैं, एग्जाम्पल अजोला जो बायो फर्टिलाइजेशन के यूज़ होता है, मार्सिलिया एंड सेल्विनिया। मोस्टली होमोस्पोरस होता है, लेकिन कुछ हेट्रोस्पोर भी होते हैं, जिसका एग्जाम्पल है सेलेजिना, सेल्विनिया एंड मार्सिलिया। ठीक है, डोमिनेट फेस स्पोरोफाइट होती है, स्मॉल हर्बिशियस प्लांट के फॉर्म में होता है। ऊपर की लीव्स के ऊपर माइक्रोफाइल जो स्मॉल होता है सेलेजिना, और नीचे मैक्रोफाइल जो लार्ज होता है फर्न्स होता है। ठीक है, आई होप आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आया होगा। तो हम आज की वीडियो इतनी ही रखते हैं, मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।